सर के साथ में रहना, खाना बनाना, खाना पीना, वहीं पे रहना, सुना, पढ़ाई करना। स्कूल में एक मेरा मॉनिटर का दर्जा दे दिया। जैसे ही मॉनिटर का दर्जा दे दिया, मेरा स्कूल में रिस्पेक्ट, इज्जत ज्यादा मिलने लगा। सभी लोग मुझे बहुत अच्छे नजरिया से देखने लगे, बात करने लगे, और वहां बात करने का मेरे अंदर कला आ गया दोस्तों। उसके अलावा उस समय गेहूं चावल मिला करते थे। जब भी छुट्टियां होते थे, सैटरडे संडे या हॉलीडे कभी भी, तो हमने घर जाया करते थे। और जब भी घर जाते थे गेहूं चावल लेकर जाते थे दोस्तों। उसमें सरकारी स्कूल में गेहूं चावल मिला करता था, और घर लेके जाते थे। एक राशन के रूप में घर वाले को मदद भी करते थे। मैंने दोस्तों छठी पढ़ाई की, 7वीं पढ़ाई की, 8वीं पढ़ाई की। 8वीं के बाद वहां पे गुजारा नहीं था, क्योंकि 9वीं 10वीं नहीं था, हमें दूसरी जगह एडमिशन कराना था। मगर मेरे साथ मेरी मजबूरी था। अब दोस्तों मैंने दोबारा वहां से जैसे निकल के आया, तो मैंने देख रहा था कि मेरे घर से 20 किलोमीटर दूरी में हाई स्कूल था। मगर वहां से दोस्तों बगल में दीदी का घर था, ससुराल, और दीदी के ससुराल से 2 किलोमीटर दूरी में हाई स्कूल था। तो मैंने बात किया दीदी से, जीजा जी से, कि मुझे पढ़ाई करना है और मैं आपके घर में रह करके पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो दीदी ने कहा कि जीजा जी से बात करनी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात कीजिए। तो जीजा जी ने, अगर मेरे गार्जियन भैया लोगों ने बात किया और बोला राजेश का अगर पढ़ने का इच्छा है तो कोई बात नहीं, इसको एडमिशन करा देते हैं। तो जीजा जी ने बोला 700 रुपए महीने देने होंगे। मेरे घर वाले एग्री किया, कोई बात नहीं हम देंगे। बट दोस्तों गरीबी की परेशानी से जूझ रहे थे, पैसे नहीं हो पा रहे थे। 1 महीने 2 महीने घर वाले दे पाया, उसके बाद पैसा नहीं दे पा रहे थे। जब पैसे नहीं दे पा रहे थे तो दीदी और जीजा जी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तनाव हो रहा था। और जीजा जी मुझे कहा करते थे कि आपके घर वाले बोला था पैसे देंगे, पैसे नहीं दे पा रहा है, तो एक काम करो आप यहाँ पे सिंदूर टिकली बेचना शुरू कर दो, संडे संडे छुट्टी होता है। मैंने कहा मुझे भी बिजनेस नहीं करना है, मुझे भी पढ़ाई करना है। तो मैंने देखा काफी दीदी और जीजा जी में तनाव होने लगा, और बार बार मैं सोचा रिलेशन, मेरे वजह से रिलेशन क्यों गैप होगा। मैंने ही डिसीजन लिया और मैंने वहां से साइड हो गया। जैसे मैंने घर आया, और घर से 20 किलोमीटर में हाई स्कूल था, और हाई स्कूल के बगल में चाचा जी का घर था। मैंने चाचा जी से संपर्क किया। मैंने कहा चाचा जी आपका घर बंद रहता है, आप बाहर रहते हैं, कोलफील्ड में सर्विस है, तो आप घर मुझे दे दीजिए, वहां पे हम बच्चे लोग को ट्यूशन वगैरह पढ़ाई करेंगे और आपका घर साफ सुथरा भी रखेंगे। चाचा जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और मुझे घर दे दिया दोस्तों। और मैं वहां पे बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरा 1 साल बर्बाद हुआ दोस्तों। 9वीं में मैंने दूसरा बार एडमिशन कराया, और 9वीं और 10वीं की, तब तक मेरा उम्र 15 साल हो गया। और मुझे लगा मैं 15 साल की हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दोस्तों मेरे अंदर इतनी विश्वास आ गया, और मैं 15 साल की उम्र से एक गांव में एक छोटा सा मैंने किराने की दुकान खोला, और गांव में किराने की दुकान चलाना शुरू किया। जैसे गांव में किराना का दुकान चलाना शुरू किया, मेरा दोस्तों दुकानदारी अच्छा होने लगे। दुकानदारी अच्छा होने लगे, लोगों से जान पहचान हो गया। मगर जैसे लोगों से जान पहचान हुआ दोस्तों, सामान मेरा उधार जाने लगा। और जब पैसे मांगने की बारी हुई तो दोस्तों समय में पैसा नहीं आता था, और उधार वाले की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा था। क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई रोज दुकान पे आ जाते थे, और एक ही बात बोलता था, भैया आज मेरे घर में रिश्तेदार आ गया है, आप ही मेरी मजबूरी को संभाल सकते हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए, मुझे तेल मसाला साबुन चाहिए, आज दे दीजिए, कल आके पैसा दे दूंगा। उनकी बातों को मानते हुए दोस्तों, उसकी मजबूरी को देखते हुए मैं सामान उधार दे दिया करता था। बट जब पैसे लेने की बारी होता था, समय पे पैसा नहीं आता था। दूसरी बात, जब उसे टोकते थे कि भाई थोड़ा सा पूंजी है, ये भी उधार लग जाएगा, तो मैं कैसे बिजनेस करूंगा। जब ये बात बोलते थे दोस्तों, तो कुछ लोग जो है पैसे देते थे, कुछ लोग बोलता था भाई आज नहीं है, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। कुछ लोग तो बोलते थे जब होगा तब दे दूंगा। और कुछ लोग तो देखता था कि ये पैसे मांगने आएंगे, दूसरे दुकान में जाके साइड से जाके सामान खरीद लाता था। तो मैं देख रहा था गांव का माहौल धीरे धीरे करके दोस्तों परेशानी बढ़ रहा था, और मुझे लगा रोज का रोज लोगों से बात करना, रिलेशन गैप करना, ये अच्छा वाली बात नहीं था। मैंने डिसीजन लिया, और मैंने दोस्तों गांव में दुकान को बंद किया, और मैंने गांव से भाई के पास में फरीदाबाद आ गया। जैसे दोस्तों गांव छोड़ के मैं फरीदाबाद आया, तो भाई ने कहा तुम घर छोड़ के यहाँ क्यों आया।
मैंने कहा भैया वहां का माहौल ठीक नहीं है, जिसको हम सामान दे रहे हैं उससे हम पैसा भी नहीं ले पा रहे। तो बोला आखिर तुम्हें क्या करना है, नौकरी? मैंने कहा भैया मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे करना है बिजनेस। बोला बिजनेस के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैंने कहा भैया मुझे 1000 रुपए दीजिए और मैं आपको बिजनेस करके दिखाऊंगा। और दोस्तों मैंने भाई से 1000 रुपए लिया और मैंने सब्जी का बिजनेस शुरू किया। जैसे सब्जी का बिजनेस शुरू किए, मेरा एक टाइम बन गया कि सुबह हम 4 बजे सो के उठते थे, ठेला लेकर सब्जी मंडी जाते थे, मंडी से सब्जी को लेके आते थे, दोपहर में सब्जी को सफाई करते थे और शाम में सब्जी मंडी में दुकान लगाते थे। काफी टेंशन, काफी रिस्क के साथ मैं काम कर रहा था, जो मुझे काम करना पॉसिबल नहीं था। बट मेरे साथ मेरा मजबूरी जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं घर से बाहर गए हुए थे। मैंने दोस्तों 5-6 महीने तक मैंने सब्जी का बिजनेस किया और मैंने दोस्तदार को देख रहे थे, वो लोग मसाले का बिजनेस कर रहा था और कम ही समय में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। तो मैंने भी दोस्त से संपर्क किया और मैंने बोला भैया मेरे भी एक मसाले की दुकान लगवा दीजिए और मैं आपको पैसे दूंगा और कुछ उधार रखूंगा और धीरे धीरे कमा के असूल कर दूंगा। दोस्तों भैया ने इस बात पे ध्यान दिया और मेरा एक मसाले की दुकान लगवा दिया। जैसे ही मसाले की दुकान लगवाया, मेरा एक टाइम बन गया कि मैं 4 बजे शाम को दुकान लगाते थे, 10 बजे रात तक, और मैं दिन भर इधर उधर फ्री घूमते फिरते रहते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इतने गरीब परिवार से हूं, घर से बाहर आया हूं, ऐसे घूमने फिरने से कुछ होने वाला नहीं है और कुछ किया जाए। दोस्तों मैं सुबह सुबह सेक्टर में गाड़ियां वगैरह रहते थे, मैं गाड़ियां वगैरह भी सफाई कर लिया करता था। 8-10 गाड़ी सफाई कर लेते थे, एक गाड़ी का 300-400 रुपए मिल जाता था, 3-4 हजार महीना वहां पे कमा लेते थे। सुबह 2 घंटा हार्डवर्क कर लेते थे। दोस्तों मेरा इच्छा था मुझे ज्यादा पैसे कमाना है। उसके बाद शाम में 4 बजे से दुकान लगा लिया करते थे, 10 बजे रात तक। उसके बाद दिन भर फ्री घूमते फिरते ऐसे समय बिताते थे। उसी बीच हमारे करीबी दोस्त कुछ सर से मुलाकात हुआ और उन्होंने गैलवे के बारे में बताया कि भैया मैं आपके लिए शानदार बिजनेस देखा हूं। मैंने कहा भैया कैसा बिजनेस? बोला कमाल का बिजनेस है, दोनों भाई मिलके करेंगे। तो मैंने अगला सवाल पूछा, क्योंकि दोस्तों जैसे बिजनेस की बात आया, मैंने पूछा भैया लागत कितना लगेगा? बोला 20,000 रुपए आप लगाओगे, 20,000 रुपए मैं लगाऊंगा और दोनों भाई मिलके करेंगे। तो दोस्तों मैं मसाले का बिजनेस कर रहा था, ऑलरेडी 15 से 20,000 महीना कमा रहे थे, मुझे पैसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं था। मैंने सेल्फ डिसीजन लिया और मैंने बोला कि भैया कब शुरू करना है? बोला कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए सूटेड होना जरूरी है। मैंने कहा कब है? बोला मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों जिस प्रकार से आप सब लोग अपने दोस्त के कहने पे, अपने रिश्तेदार के कहने पे, आप सब लोग पूरा इंडिया पैनल में आप लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप सब लोग आए, काम को देखे, सुने, समझे। उसी प्रकार से दोस्तों मुझे भी मौका मिला था 30 अगस्त 2003 को। आप में और मुझ में जो फर्क है दोस्तों, आज 21 साल का, 21 साल पीछे मुझे भी मौका मिला था गैलवे में आने का। मैं भी आप ही लोग की तरह आने के बाद मैंने सेमिनार को देखा और देखने सुनने समझने के बाद दोस्तों मुझे बिजनेस प्लान अच्छा लगा, मैंने बिजनेस को शुरू किया। मगर दोस्तों जब मैं दिल्ली ऑफिस आए थे, बहुत सारे सीनियर पर्सन को मैंने ड्रेस कोड में देखा था, टाई लगाए हुए खड़े थे। जैसे मैंने ड्रेस कोड में देखा था, मैं घबरा गया था। मैं घबरा इसलिए थे, पहले मैंने सुना करता था कि टाई वही व्यक्ति लगा सकते हैं जो पूरा पढ़ा लिखा आदमी हो या ग्रेजुएशन किया हो। और मैंने सोचा कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं यहाँ पे काम करना। दोस्तों मेरे अंदर से घबराहट आ रहा था। उसके बाद दोस्तों मैंने अंदर आए, अपलाइन से मिले और मैंने कहा भैया मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। बोला क्यों? मैंने कहा भैया यहाँ सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कहा गरीब परिवार से हूँ, फूट फाट पे कमाने खाने वाला लड़का हूँ, आप इतना अच्छा शानदार ऑफिस में मुझे लेकर आ गए हो। मेरे अपलाइन ने मुझे जवाब दिया कि भैया समझदार व्यक्ति वो होता है जो सबसे पहले पूरी काम को देखता है, सुनता है, समझता है,
उसके बाद आखिरी में वो डिसीजन लेता है कि बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब दोस्तों इतनी बड़ी बात मेरी अपलाइन ने कहा तो मुझे लगा कि मैं जा करके भी आज दुकान नहीं लगा पाऊंगा। ऐसे भी आज मेरा दुकान जो है बंद हो गया है। तो मैं अपलाइन के कहने पर दोस्तों मैंने सेमिनार हॉल में बैठ गया, और जैसे ही सेमिनार हॉल में बैठे उधर से एक व्यक्ति आया। सबसे पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, यानी वो अपने बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम की बात कही। एक्स्ट्रा इनकम में जो है अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया था कि अमिताभ बच्चन एक बहुत पैसे वाला आदमी है, वो एक स्टार है, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कभी च्यवनप्राश, कभी नवरत्न तेल, कभी हिंगंगे, पेन, कपड़े, ये सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, और वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं। मुझे लगा अमिताभ बच्चन इतने पैसे वाला आदमी, जब वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है तो हम गरीब आदमी क्यों नहीं चाहते। मुझे दोस्तों इस बिजनेस के ऊपर थोड़ी सी आकर्षित हुई। जैसे आगे बढ़ा, कंपनी के बारे में बताया। कंपनी बारे में बताने के बाद दोस्तों आगे बिजनेस प्लान बताया। बिजनेस प्लान बताने के बाद आगे जो है एक कहानी से क्लियर किया गया था, और वो कहानी था दोस्तों राम और बजाज की। राम और बजाज के कहानी से मुझे ये क्लियर किया गया था कि आप अपनी समय दूसरे समय के साथ जितना ज्यादा गुना करोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो। इससे पीछे मुझे खुद मालूम नहीं था कि समय क्या होता है। हम जैसे मर्जी खेल रहे थे, कूद रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। मेरे दिमाग में एक ही सेटअप था कि मुझे 4 बजे शाम को दुकान लगाना है, 10 बजे रात तक, उसके बाद दिन भर फिर घूमते फिरते रहना है। मगर दोस्तों जब मैं 30 अगस्त 2003 को गैलवे का पहला सेमिनार देखने के लिए जब मैं आया, उसी दिन मेरा विजन क्लियर हुआ कि समय ही पैसा है। अगर आज मैं ये अपना समय को बिता दूंगा, ये दोबारा मुझे वापस आने वाला नहीं है। मेरे मन में जितने भी प्रश्न थे, मुझे सभी प्रश्न का लॉजिकल उत्तर मिला। आखिर मैंने सोचा इस बिजनेस को क्यों नहीं शुरू करूं। नहीं शुरू करने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं था। मैंने बाहर निकला, मैंने अपलाइन से मिले। अपलाइन ने पूछा कि भैया कैसा लगा बिजनेस। मैंने कहा यह मजा आ गया, शानदार। तो बोला क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे अपलाइन ने मुझे इशारा दिया कि सेल काउंटर के पास जाइए और वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आइए। मैंने सेल काउंटर पे गया, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आया। मेरे अपलाइन ने मेरे फॉर्म को कैपिटल अक्षर में भरा। उसके बाद मेरे से आधार कार्ड लिया, मेरे से फोटो लिया। उसके बाद मेरे अपलाइन ने फॉर्म भर के मुझे दिया और मुझे कहा भैया ये पूरा पढ़िए और जहां भी क्रॉस का निशान लगा है सभी जगह पे साइन कीजिए। मैंने दोस्तों फॉर्म पे साइन किया और मैंने अपलाइन को दिए। अपलाइन को जैसे फॉर्म दिए, अपलाइन ने कहा अब आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी आपने जो अभी 3 घंटे बैठ करके सेमिनार देखा है, अभी सीनियर सर आपसे सवाल जवाब करेंगे। अब दोस्तों मैंने जो सेमिनार में बैठा था, मुझे इतना अच्छा यहाँ माहौल मिला था जो कि मैं बाहर की दुनिया में ऐसा माहौल नहीं देखा था। दोस्तों आराम से चेयर कुर्सी लगा हुआ था, एसी चल रहा था और मैंने बैठा था तो मुझे बार बार झपकी आ जाता था, नींद आ जाता था। जब नींद आ जाता था, जो क्लास ले रहे थे इंस्ट्रक्टर उन्होंने ध्यान देता था तो पड़ोसी को कहना से इधर उठाता था, कोई ऐसे उठाता था। अब बोला जो 3 घंटा आपने बैठा है उसका सवाल जवाब पूछेंगे। मुझे दोस्तों 2 ही चीज समझ में आ गया था, यस का मतलब हाँ होता है, नो का मतलब नहीं होता है। मैंने सोचा मेरे को सवाल समझ में आया या नहीं है, मैं सर के पास जाऊंगा, सर ने जैसे खत्म करेगा मैं बोलूंगा यस सर, यानी हम पास हो जाऊंगा। मैं दोस्तों जोश में सर के पास में गए। जैसे गए सर ने पूछा क्या नाम है दोस्त। मैंने कहा सर मेरा नाम राजेश कुमार मोदी। बोला यहां आने से पहले क्या कर रहे थे। मैंने कहा सर मैं मसाले का बिजनेस कर रहा था। यहां आने के बाद बिजनेस कैसा लगा। मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। तो बोला क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो। मैंने कहा यस सर। बोला कर लोगे। यस सर। क्या करना पड़ेगा। यस सर। अब मेरे अप्लाई ने 3 बार रिपीट कर दिया। काम समझ में आ गया। यस सर। कर लोगे।
करोगे? यस सर। क्या करना पड़ेगा? यस सर। उधर से सर बोलते हैं कि मोदी जी तुम बड़े जोश में हो, अगर वाकई में तुम इस बिजनेस को सीख करके करोगे, एक समय तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। एक शब्द आया दोस्तों, लाखों रुपए, जो कि मेरे पूरे खानदान में कोई आदमी लाख रुपए देखा नहीं था, और मुझे बड़ी आसानी से बताया जा रहा है अगर आप इस बिजनेस को सीख करके करोगे तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा था दोस्तों। मेरे अंदर से, दिल से एक आवाज निकल के आ रहे थे कि सामने वाले अपलायन लाखों की बात कर रहा है, लाख रुपए छोड़ो, मुझे 5,000 10,000 महीना मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। यानी मेरा सोच लाख पे जाता ही नहीं था दोस्तों। मुझे लग रहा था मैं 15 से 20,000 रुपए साले बिजनेस से कमा लेता हूं, 5 से 10,000 गैलवे से कमा लूंगा, मेरा इनकम 25 से 30,000 महीना हो जाएगा, मेरा एक घर परिवार एक शानदार चलेगा। मैंने ऐसे जोश, ऐसे उम्मीद के साथ मैंने बिजनेस को शुरू किया दोस्तों। जैसे मैंने बाहर निकला, मैंने बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद दोस्तों सर ने पूछा और सबसे मिलवाया, ये राजेश कुमार मोदी है, इन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है। सभी लोग मुझे बधाई देने लगा, बधाई हो, मुबारक हो, गैलवे परिवार में स्वागत है, हम आपके साथ हैं, दोनों भाई मिलके करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग मुझे तरह तरह का बधाई देने लगा दोस्तों। कोई आदमी गले लगा रहा है, कोई आदमी पीठ थपथपा रहा है, कोई आदमी तालियां लगा रहा है, कोई हाथ मिला रहा है। जोशीला उत्साह है दोस्तों। यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और माहौल की वजह से दोस्तों मैंने गैलवे बिजनेस में टिक गया दोस्तों। और जैसे ही मैंने बिजनेस शुरू किए, मैंने घर पहुंचा और शाम में अप्लायर आए। अप्लायर आने के बाद अप्लायर ने कहा, भैया अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको 2 काम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने, भैया क्या 2 बातें बताइए? बोला, सबसे पहला, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है। शायद ये बात आपके अप्लायर भी आपको बोलते होंगे, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सीखना बहुत जरूरी है। ये बात मेरे अप्लायर भी मुझे कहा। दूसरी बात, लिस्ट बनाना जरूरी है। इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट। कम से कम 100 से 150 आदमी का नाम लिखना जरूरी है। मैंने दोस्तों अप्लायर की बात को मानते हुए मैंने आगे काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सीखने के प्रति ध्यान दिया। दूसरी बात है दोस्तों, लिस्ट की बात आई तो मेरे अप्लायर ने 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट किया लिस्ट को लेकर, तो मुझे वहां थोड़ा हंसी आ गया। हंसी इसलिए आया दोस्तों कि मैंने लेटेस्ट दिल्ली में शादी किया था। 8 जुलाई 2003 को मैंने शादी किया था और मैंने दिल्ली में 500 कार्ड छपवाए थे। और जब मैं शादी किया था तो वहां पे लोगों को मैंने इनवाइट किया था। मेरा फैमिली मेंबर टेबल कुर्सी लगा करके बैठा हुआ था, डायरी पेन लेकर। जो भी लोग शादी में आ रहे थे उन लोग गिफ्ट मेरा दे रहा था, कोई लिफाफा दे रहा था, कोई गिफ्ट, कोई चौक, अलग अलग चीज सब लोग दे रहे थे। तो मेरे फैमिली मेंबर और डायरी में सबका नाम लिखा था और वो कॉपी मेरे पास था जिसमें 400 प्लस लोगों का नाम था। अब मेरे अपलाइन मुझे कहता है अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो 150 आदमी का नाम लिखना जरूरी है। और मुझे हंसी आ रहा दोस्तों, अपलाइन 150 की बात कर रहा है, मेरे पास तो 400 आदमी का नाम है। मैं बड़ा गदगद था और अपलाइन की बात को मानते हुए मैंने 150 आदमी का नाम लिख करके अपलाइन को दे दिए। जैसे ही 150 आदमी का नाम लिख करके अपलाइन को दिए, अपलाइन बड़ा गदगद हो गया, बड़े खुश हुए, मेरे ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लगा। और दोस्तों मैं भी एक गरीब परिवार का लड़का था, मैं भी ज्यादा पैसे कमाने की राज को मैं जानना चाहता था। आखिर ज्यादा पैसे कमाने की राज क्या है? मैं भी ईमानदारी पूर्वक से लगातार मेहनत कर रहे थे। अपलाइन ने कहा सीखना जरूरी है, मैंने सीखने के ऊपर ध्यान दे रहे थे दोस्तों। मैंने लगातार काम कर रहे थे। काम करने की वजह से मैंने दोस्तों एक कॉमन गलतियां भी किया, वो मैं गलतियां भी आपके साथ शेयर करता हूं। गलती क्या किया दोस्तों, मैंने आपको कहा कि जब मैं सर इंटरव्यू ले रहे थे तो उस समय सर ने कहा कि तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा। दूसरा, जब बीसी क्लास चल रहा था उस समय आरडी लेवल का जो चेक बताया था वो बताया था 72,000 का।
तो मैंने बोला आरटी लेवल 72,000। फिर मैंने सर के पास में गए तो बोलता लाखों रुपए तुम कमा सकते हो। तो मैंने बोला मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मैं भी दोस्तों जोश में था और मैंने फोन निकाला और मैंने भाई को पहले फोन किया कि भैया मैंने शानदार बिजनेस शुरू किया हूं, आप फटाफट ट्रेन बैठो और आप बिहार से दिल्ली आ जाओ। जैसे मैंने भैया को बोला, भैया बोला ठीक है मैं कल आता हूं। मैं बड़ा गदगद हो गया। अब जैसे दोस्तों कल हुआ, भैया का फोन आया कि राजेश अरे करना क्या पड़ेगा ये तो मैं तेरे से पूछा ही नहीं, मैं तैयार हूं बस निकल रहा हूं घर से। मैंने कहा भैया आप आइए, हम दोनों भाई मिलकर यहाँ पे काम करेंगे और अपना एक सेल टीम बनाएंगे और लाखों रुपए कमाएंगे। एक ही बात कहा, अरे तू लगता कहीं फंस गया है, मैं नहीं जा रहा हूं। जैसे बोला मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा दोस्तों। अब अपलाइन आए, अपलाइन आने के बाद मुझे बोलता है कि भैया आज आपको क्या हुआ है। मैंने कहा भैया कुछ नहीं। बोला नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप आए हो सिखाने के लिए, भैया सिखाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बोला नहीं नहीं आज मैं, आप बताओ आपको हुआ क्या, आप थोड़ा परेशान नजर आ रहे, आपका चेहरा उतरा उतरा नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं भैया मैं ठीक हूं, आप मुझे सिखाइए। पता नहीं दोस्तों मेरी अपलाइन को कैसे पता चल गया और अपलाइन ने कई बार पूछा तो मैंने भी सही और सच्चाई अपलाइन को बताया कि भैया कल मैंने भैया को फोन किया था और भैया को जैसे कल फोन किया बोला ठीक है मैं कल आ रहा हूं। मगर कल भैया का फोन आया और मेरे से पूछा कि राजेश करना क्या पड़ेगा ये तो तूने बताया नहीं। तो मैंने कहा भैया हम लोग दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, एक सेल टीम बनाएंगे, लाखों रुपए महीने कमाएंगे। बोला अच्छा कितने दिन आपने बताया। तो मैंने कहा भैया ज्यादा भैया से मेरे 2 मिनट बात हुआ। बोला आपने बिजनेस प्लान कितना घंटा बैठ के देखा था। मैंने कहा मैं तो 3 घंटा बैठ के देखा था। बोला कितने मिनट में आप 3 घंटे को समझा दिए। मैंने कहा मैं 2 मिनट में समझा दिए। बोला बताओ 3 घंटा बैठने के बाद आपको समझ में आया ये प्रॉपर कोई बिजनेस है, ये प्रॉपर कोई बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है। और अगर आप ये 3 घंटा को अगर आप 2 मिनट में समझा दिए तो उसे क्या समझ में आया होगा। अब दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होता है, बट मेरे अपलाइन ने फिर मुझे मोटिवेट किया कि भैया घबराने की कोई बात नहीं है, एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 बादशाह होता है और आपको बादशाह की तलाश करनी है और वो 52 पत्ते में 4 बादशाह है। मगर आपका काम है सौदा सेमिनार, सौदा सेमिनार, सौदा सेमिनार। आपका काम है गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते रहो और आपके बाद से आएंगे और आपको आरडी एलईडी जीडी बना देंगे। दोस्तों मैंने अपलाइन की बात को मानते हुए मैं दोबारा से मोटिवेट हो गया और मैं दोबारा से काम करना शुरू किया। जैसे काम करना शुरू किया दोस्तों मैंने सबसे पहले सीखा। सीखने के बाद मुझे खुद को भरोसा विश्वास हुआ। मैंने डायरेक्ट जनार्दन भैया से बात किया। मैं जनार्दन भैया के बारे में अगर मैं 2 मिनट बात करूं दोस्तों तो जनार्दन भैया के दिल्ली में एक गणेश ब्रांड का मसाले का फैक्ट्री चल रहा था और जनार्दन भैया उन्हें महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे थे। मेरे जैसे जैसे जनार्दन भैया के पास में 70 से 80 व्यापार थे जो हम लोग जनार्दन भैया से मसाला खरीदते थे और फुटपाथ पे दुकान लगा के बेचा करते थे। हम लोग कहा 10,000 20,000 महीना कमाया करते थे। मगर दोस्तों जब मैं 11वें बिजनेस में आए, 11वें बिजनेस में मैंने सीखा। सीखने के बाद मुझे विश्वास हुआ। मैंने डायरेक्ट जनार्दन भैया से बात किया कि भैया मैं आपके लिए शानदार बिजनेस देखा हूं। बोला कैसा बिजनेस। मैंने कमाल का बिजनेस है, आप एक दिन मेरे साथ समय निकाल करके चलिए और मेरे बिजनेस को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा बिजनेस आपको पसंद आए तो हमारे साथ बिजनेस शुरू कीजिएगा और आपको पसंद ना आए आप मुझे बोलिएगा क्या कमी है, क्या गलत है, मैं आपके सामने रिजाइन देके चलाऊंगा। जब मैं ये जोश में बोला मैं रिजाइन देके चलाऊंगा तो जनार्दन भैया सोचा मैं जाऊंगा, इसको मना करूंगा, ये वापस आएगा और दोबारा मसाला बेचेगा तो 2-4-5 महीना हमको कमा के देते रहेगा। जनार्दन भैया ने स्कूटी स्टार्ट किया और मेरे साथ चल पड़ा दोस्तों। जैसे आया
आने के बाद जनार्दन भैया ने बिजनेस प्लान को देखा, सुना, समझा। जैसे दोस्तों देखने के बाद बाहर निकला सेमिनार हॉल से, बोलता मैं भी बिजनेस करूंगा। जैसे बोला मैं बिजनेस करूंगा, मुझे बड़ा गर्व हुआ, खुशी हुआ। बिहार का मैं अकेला था, राजेश कुमार मोदी, और मेरे साथ दूसरा आ गया था जनार्दन प्रसाद गुप्ता। अब मैं एक और एक, अब मैं दो हो गया दोस्तों। मगर मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका मुझे हमेशा ये मोटिवेट कर रहा था कि राजेश तुम एक और एक दो नहीं हो, एक और एक 11 हो। और इसे टीम कहते हैं। कोई भी टीम उठा लो दोस्तों, या क्रिकेट टीम हो, या हॉकी टीम हो, या फुटबॉल टीम हो, 11 का 11 खिलाड़ी होते हैं और उनका लक्ष्य होता है सफलता हासिल करना, जीतना, जिताना। मैं भी दोस्तों उसी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ लगातार जोश में लगे रहे दोस्तों। और लगे रहने की वजह यही रहा कि जनार्दन भैया आए, जनार्दन भैया ने बिजनेस शुरू किया। अब जनार्दन भैया ने जिसको फोन करता था दोस्तों, वही चला आता था, क्योंकि 70 से 80 लोगों का मसाले का एक बहुत बड़ा सेल टीम था, हम लोग ग्रुप। अब जनार्दन भैया जिसको फोन करता था वही चला आता था। उसका परिणाम यही रहा कि हम लोगों ने सीडी से पीडी और पीडी से ईडी, ईडी से एसडी, एसडी से आरटी, प्रमोशन बड़े आसानी से हम लोग को दिल्ली में हो गया। अब जैसे आरटी बने, हमारा एक सेल टीम 200-250 लोगों का हो गया दोस्तों। अब वो 200-250 लोग कहने लगे कि भैया हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली तो कमाने खाने के लिए आए हैं, एक काम कीजिए, इस कंपनी को बिहार लेकर चलिए, क्योंकि बिहार में हम सब लोग का जन्मभूमि है, बिहार में पढ़ाई लिखाई किए हैं, बहुत सारे लोग को जानते हैं, पहचानते हैं, इस बिजनेस को हम लोग बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग टीम के बदौलत आगे गए, सर के पास बात किए कि सर हम लोग कंपनी बिहार लेके जाना चाहते हैं। तो सर ने कहा कंपनी कौन चलाएगा? बोले सर हम लोग चलाएंगे। बोले एक काम करो, तुम लोग पहले दिल्ली में क्लास लेके दिखाओ, अगर यहां क्लास लेने में सक्षम रहा, अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिजल्ट आया, तभी आगे इजाजत दिया जाएगा कंपनी दिल्ली से बिहार ले जाने का। अब दोस्तों हमारी चुनौती था, अगर दिल्ली से कंपनी बिहार लेके जाना है तो सबसे पहले दिल्ली में क्लास लेके दिखाना होगा। अब दोस्तों हम लोग 4 बजे दुकान लगाते थे मसाले का, 10 बजे रात तक, 11 बजे रात को एक अड्डा बनाए हुए थे जहां पे रात में हम लोग इकट्ठा होते थे, और 11 बजे रात से 12 बजे 1 बजे रात तक सीखते थे, सिखाते थे, सीखते थे, सिखाते थे। एक ही जिद और जुनून सवार था कि मुझे दिल्ली से कंपनी बिहार लेके जाना है, और लगातार संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों हम लोग दिल्ली आए, क्लास लिए, अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिजल्ट आया, और आगे चेतन सर ने इजाजत दिया और हम लोग कंपनी बिहार से, दिल्ली से बिहार लेकर गए दोस्तों 5 फरवरी 2004 को। 5 फरवरी 2004 को पहला ऑफिस दिल्ली से बिहार भागलपुर मोबाइल सेमिनार लेकर गए थे दोस्तों। शुरुआत किए, और जब शुरुआत किए तो लगातार वहां दोस्तों संघर्ष करके काम करना शुरू किए। मगर बात आ रही है दोस्तों भैया की, कि जब मैं दिल्ली से बिहार जाने लगे, फिर भैया को याद किए कि भैया अब मैं दिल्ली से कंपनी बिहार लेके आ रहा हूं। बोला ठीक है तो बिहार आजा, मैं पक्का ज्वाइन कर लूंगा। तो मैंने सोचा मैं आरटी बन गया हूं, अब जाऊंगा भैया को ज्वाइन कराऊंगा, वो लाइन आरटी बनेगा, दूसरा लाइन हो जाएगा, तीसरा आरटी बनेगा, मैं जल्दी ऑलरेडी बन जाऊंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा। मैं भी दोस्तों पूरा जोश में था। अब जैसे मैंने गया, जाने के बाद भैया को फोन किया कि भैया आ जाओ, मैं भागलपुर आ गया हूं बिहार। तो बोले एक काम कर, तू घर आ जा, दोनों भाई मिलके जाएंगे। हम दोस्तों बड़ा जोश में थे, कोट पैंट ड्रेस कोड में पहने और चल दिए गाँव। जैसे घर गए, घर का जो कल्चर माहौल होता है, बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, छोटे मुझे प्रणाम करता है, प्रणाम पाती हुआ। अब बारी आया मम्मी की। जैसे ही मम्मी की प्रणाम करने की बारी आया दोस्तों, मैंने झुका तो मम्मी बोलता है बेटा मैंने सुना तुम कोई कंपनी लेकर आए हो। मैंने कहा हाँ मां मैं कंपनी लेकर आया हूं।
बेटा मैंने सुना तुम जो कंपनी लेकर आए हो 4 महीने 6 महीने में कंपनी बंद हो जाएगा, भाग जाएगा। मैंने कहा मां कैसी बातें आप कर रहे हो, आपका बेटा ऐसा बिजनेस लेकर आया है कि एक समय आएगा 50,000 1 लाख महीना कमाएगा। आपको क्या लगता है मेरे घर वाले मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया होगा? मेरे घर वाले ने एक ही बात कहा, बेटा इतनी बड़ी ख्वाब नहीं देखते, 50,000 तो मंत्री का वेतन भी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा। यानी कि दोस्तों जब भी घर वाले को कुछ भी समझाने की कोशिश करते थे, घर वाले को हजम नहीं होता था। मुझे एक ही बात बोलता था कि दिल्ली जैसा राजधानी में रह के तुम 50,000 ढेर कमा पाया और तू गांव में आकर चैलेंज कर रहा मैं 50,000 1 लाख महीने कमाऊंगा। तुम दिल्ली में कितना अच्छा फैमिली के साथ रहते थे, 5,000 महीना कमाते थे, तुम्हें कौन सा पागल कुत्ता काटा जो दिल्ली छोड़ के तू गांव आ गया, गांव में आके बोल रहा मैं 50,000 1 लाख महीने कमाऊंगा। दोस्तों मेरे घर वाले को ट्रस्ट नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था। जब मैं अपनी जोश और उत्साह में लगे थे, क्योंकि हम कंपनी लेकर गए थे, हमें मालूम था कि आज नहीं कल मुझे सफलता मिलेगी और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे। और जब भी हम बोलते थे कि मैं कमाऊंगा, सामने वाले को गुस्सा आता था, लगता था मुझे थप्पड़ चला देगा, बोलता बेकार काम है, गलत काम है। दोस्तों जब भी वो बोलता था बेकार काम है, गलत काम है, मुझे हंसी आता था। अब हंसी क्यों आता था? क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे पहले कहा था कि आज आप राजधानी में रह रहे हो, आज राजधानी से आप एक स्टेट में जाओगे, एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, एक ब्लॉक में जाओगे, एक ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपको गलत बोलेंगे। तो मैंने सर से सवाल किया था, सर इतना अच्छा शानदार बिजनेस कर रहे हैं, लोग मुझे गलत क्यों बोलेगा? बोला जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, वो बिजनेस जो है इनिशियल फेज का बिजनेस है और इनिशियल फेज में कोई साथ देने वाले नहीं होते हैं, सब लोग आपका खिलाफ खड़े होते हैं। उसमें से आपको उस भीड़ से निकल करके अपने आप को साबित करना होता है। जब ये अपलाइन ने मुझे मोटिवेट कर दिया था, बाहर ना सुनने के लिए मिलेगा, और जब मैं फील्ड में गए मुझे लोग गलत बोलता था, मुझे हंसी आता था। दोस्तों हंसी इसीलिए आता था क्योंकि बाहर में मिलने वाले रिजेक्शन का इंजेक्शन मेरा अपलाइन ने मुझे पहले लगा दिया था, पहले बता दिया था ना सुनने के लिए मिलेगा। और जब मैं फील्ड में गए लोग मुझे गलत बोलने लगे, मुझे हंसी आता था कि अच्छा मेरे अपलाइन को पहले पता था, मुझे बता दिया था कि ना सुनने के लिए मिलेगा, इसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने दोस्तों हम लोगों ने एक ही कसम खाए थे कि जिएंगे या मरेंगे यही गैलवे में काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। और लगातार संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी से काम करते गए। दोस्तों इसका परिणाम यही आया कि मेरे साथ लोग आए और लोग ने काम शुरू किया और मेरे अलग अलग लाइन में 3 आरडी बना। दोस्तों और राजेश कुमार मोदी 31 दिसंबर 2007 को एलडीडी प्रमोशन ले लिया। दोस्तों जैसे मैंने एलडीडी प्रमोशन लिए उसके बाद मेरा चेक हर महीने 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आने लगे। दोस्तों हम बहुत गदगद हो गए और ईमानदारी से मेहनत करना शुरू किए और दिल से काम करने लगे। अपने सेल टीम को काम करने का तरीका बताया और लोगों ने काम किया और काम करने की वजह से दोस्तों मेरे अलग अलग लाइन में 3 एलडीडी प्रमोशन हुआ और राजेश कुमार मोदी 31 मार्च 2009 को ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। दोस्तों जैसे मैंने ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने मेरा इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो गया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए इनकम आने लगे। दोस्तों मजा आने लगा। दोस्तों पूरा जब ज्यादा मैं पैसे कमाया, सबसे पहले मैंने घर बनाया। मैं घर की बात करूं दोस्तों तो मैंने आपको पहले कहा मेरा घर एक झोपड़ी की था, मगर भाई लोगों ने पैसे कमा करके कपड़े का मकान बना लिया था। मगर दोस्तों मैंने शहर में जमीन खरीदा, शहर में पहले घर बनाया, मैंने गाड़ियां लिए और जब गाड़ी लेके मैं गांव में गए लोग मुझे बोलता था ये बेकार काम है, गलत काम है, तू फंस गया है, कहीं गलत काम कर रहा है। मगर दोस्तों जब मैं गाड़ी लेके गांव में गए वही लोग बोलना शुरू कर दिया कि राजेश कुमार मोदी अमीर आदमी बन गया। मैंने कहा कि भैया अगर आज मैं अमीर आदमी बना हूं तो आप सबके आशीर्वाद से बना हूं। आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि
कि राजेश तुम जो काम कर रहे हो दिल से करो, आगे बढ़ोगे। हमेशा यही कहा कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगा। मैंने कहा कंपनी बंद नहीं हुआ है, कंपनी भाग जरूर रहा है। मैंने कहा मैंने दिल्ली से बिजनेस को बिहार लेकर आए और बिहार में झंडा गाड़े और पूरे बिहार में गेलवे हराए, सभी जगह पे ऑफिस खोले, काम किए। उसके अलावा बिहार ही नहीं, बिहार से झारखंड लेकर गए, पूरा झारखंड अपने बिजनेस को फैलाए। झारखंड के अलावा बंगाल लेकर गए, पूरे बंगाल फैलाए। इस प्रकार से दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, आज गेलवे का झंडा पूरा इंडिया में गाड़ दिया है दोस्तों, एक ही लक्ष्य के साथ कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे दोस्तों। और अपने आप पे विश्वास रखा कि हम कर सकते हैं और अप्लाई एक सही मार्गदर्शन रास्ता दिखाते गए, बताते गए, हम लोग चलते गए। आज दोस्तों एक नारा लगा हुआ है, हर हर गेलवे, हर घर गेलवे। आज जो उद्देश्य है कि हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट, खुद का कंपनी का अनन्या हर्बल के नाम से दोस्तों मैन्युफैक्चर प्लांट लगा हुआ है कंपनी का, और आज हमारा उद्देश्य है अपनी प्रोडक्ट को पूरे हर घर तक पहुंचाना। आज हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं आप सबको यही कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि जिस प्रकार से जब मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, काम किया, बहुत सारे लोगों ने गलत बोला, मगर हम लोगों ने हौसला नहीं हारे, टिके रहे कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और दोस्तों जो भाई के बारे में मैंने बताया, भाई ज्वाइन भी किया है, एसटी लेवल पे काम भी कर रहा है और बार बार बोलता भाई थोड़ा मुझे भी मौका दे दो, मेरे साथ भी आओ, काम करो। मैंने कहा भैया आज मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि एक समय हम फ्री थे, उस समय मैंने पहला मौका आपको दिया, आप मौका को नहीं पहचाने। शायद आप अगर मौका को पहचानते तो आज आप भी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर होते। जिस प्रकार से जनार्दन प्रसाद गुप्ता जी को मैंने लेकर आया, आज वो ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आज इस कंपनी में डायरेक्टर है, शायद आप भी आगे होते, क्योंकि पहला मौका मैंने आपको दिया था, मगर आपने मौका को नहीं पहचाना। मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा हूं कि जो आदमी मौका, ऐसा नहीं है कि गेलवे में जितने लोग जुड़े हो इतने ही लोग हैं, पूरे विश्व में बहुत बार लोग हैं, मगर सवाल है मौका हर इंसान को नहीं मिलता है। तो भगवान ने आपको मौका दिया है, उस प्रकार से भगवान ने मुझे मौका दिया था 2003 में, और मैंने उस मौके को पहचाना, उस पर मैंने काम किया और मैं आज आपके सामने हूं दोस्तों। ये मौका आपको भी मिला है, आज आपको मौका मिला है 2024 में। आप इस मौके को पहचाने, आप इस मौके पे खुल के काम करें। जिस प्रकार से हम सब लोग काम करके अपने बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं, आज मेरे पास दोस्तों, मैं बात करूं 2009 में, तब से पहला गाड़ी मैंने लिया था इंडिका। जब मैंने इंडिका गाड़ी लिया, मैंने गांव में गया, सब लोग मजाक उड़ाया करते थे, मेरा नाम रख दिया था दोस्तों पहले लाखपति और करोड़पति, मगर मैं एक जिद्दी और एक जुनून व्यक्ति था। जब भी चलता था पूरा ड्रेस कोड में चलता था, लोग मुझे गलत भी बोलता था, मैं हंस जाता था। मुझे एक ही बात था, जुनून था, आज नहीं कल सफलता मिलेगी, और अपनी प्रयास जारी था, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था एक ताश के गड्ढे में 52 पत्ते होते हैं और 4 बादशाह होता है, और आपको बादशाह की तलाश करना है, और जब तक बादशाह ना मिले तब तो आराम का नींद नहीं लेना है। और मैं भी दोस्तों उसी जोश उत्साह के साथ मैं बादशाह की तलाश करते थे, और मैं लगातार 100 सेमिनार गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते रहे, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट लगातार आए, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बने और लाखों रुपए भी कमाए दोस्तों। तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज कंपनी में काम करते हुए 21 साल हो गया दोस्तों, आज 21 साल की कंपनी है। आप समझ सकते हैं, एक बच्चे जब घर में जन्म लेता है और जब बच्चे 18 साल का होता है, हम बोलते हैं मेरा बेटा या बेटी समझदार हो गया, भाई 18 साल का हो गया, वोट देने का अधिकार हो गया। आप समझ सकते दोस्तों, आज गेलवे बिजनेस में मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं अपने पूरा फैमिली से काम किया। आज दोस्तों अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो मैंने गेलवे बिजनेस में ज्वाइन कराए हैं,
और अभी वो ईडी लेवल पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मुझे बड़ा गर्व होता है, ये अपनों का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है, सब लोगों को मिलकर काम करने का बिजनेस है। और जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग आपस में आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी आपका प्रमोशन भी होगा और आप बहुत जल्दी लाखों रुपए भी कमाएंगे दोस्तों। मगर ये बिजनेस हॉट मार्केट का बिजनेस है दोस्तों। तो मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा हूं, आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आप बहुत अच्छे जगह पे आए हैं दोस्तों। आज जिसकी बात कर रहा हूं, आज एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है दोस्तों, गैलवे कंपनी। मैं आप सबको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम 21 साल से लगातार काम कर रहे हैं दोस्तों और लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, आज मेरे डाउनलाइन में 50 से ज्यादा ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कमा रहे हैं दोस्तों और बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं दोस्तों। आज अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, तो मैंने आपको ये कहा दोस्तों कि मेरे भी घर नहीं थे, आज मैं करोड़ों का घर बनाया हूं दोस्तों और दिल्ली से राजधानी में रहता हूं दोस्तों। आज मैं आपको ये कहा कि मेरे पास गाड़ी, मैंने कहा 2009 में मैंने एक पहला गाड़ी लिया था, 2013 में फिर मैंने गाड़ी लिया इको स्पोर्ट, 2018 में फिर मैंने गाड़ी ले लिया अर्टिगा, 2020 में मैंने गाड़ी लिया इंडोवर जो 40 लाख से प्लस का गाड़ी है दोस्तों। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई आदमी एक हो गाड़ी इतना क्या करोगे। मैंने कहा मैं जहां जाऊं वहां मेरा घर हो, वहां मेरा गाड़ी हो, ये मेरा पहला ड्रीम है, सपना है। आज अगर बिहार जाते हैं तो वहां गाड़ी है, वहां घर है। आज उड़ीसा बिजनेस चल रहा है, वहां पे गाड़ी। आज दिल्ली रहते हैं, यहाँ पे गाड़ी है। आज जहां चलने फिरने के लिए बड़ा गाड़ी मैंने इंडोवर लिया है, 40 लाख इसमें घूमते हैं। तो आज गैलवे के बदौलत आज हर सपना पूरा हुआ है दोस्तों। यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम सब लोगों ने काम करके लगातार 21 साल से आज पैसे कमाए और कमाते आ रहे हैं, आप सबको यही संदेश दे रहा हूं, आप सभी मिलके काम करें, अपलाइन डाउनलाइन मिलके काम करें। आज अगर हम सब लोग कामयाब हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपलाइन का एक सही मार्गदर्शक मिला, सही रास्ता दिखाया। और आपने दोस्तों बार बार सुन रहे हैं अपलाइन अपलाइन अपलाइन, मेरे ऊपर मेरी 4 अपलाइन है दोस्तों। सबसे पहले खुद सर जिन्हें मुझे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, सुपर डुपर अपलाइन सरबजीत सर, हम सबके महान गुरु चेतन सर, संजीव सर, यानी दोस्तों मेरे पर मेरी 4 अपलाइन। बाकी ऑल इंडिया में कहीं चले जाओ सब मेरा डाउनलाइन है दोस्तों। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं आज अपने डाउनलाइन के सामने अपना शेयरिंग रख रहा हूं, अपनी कामयाबी की बात रख रहा हूं कि मैंने किस प्रकार काम किया और आज मैं कामयाब हुआ। और जब मैं कामयाब हो सकता हूं, मेरे से 1000 लोग कामयाब हो सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ आपको भी अपने आप पे विश्वास रखना होगा। बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं। मैं आपको एक संदेश देने जा रहा हूं दोस्तों, आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आप बार बार ये मत सोचो कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास चलने फिरने लिए पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है। बार बार नहीं है नहीं है नहीं है कहते हो, ऊपर से भगवान भी कहता तथास्तु नहीं ही रहेगा और आप गरीबी से दबे रहते हो। तो मैं आपको दूसरी बात बोलने जा रहा हूं, सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों, कि आज आप ये सोच के बैठो कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए मैंने गैलवे में बिजनेस शुरू किया हूं और गैलवे बिजनेस में काम करके मैं एक शानदार घर बनाऊंगा, शानदार गाड़ी लूंगा और देश विदेश यात्रा करूंगा और मेरे पास शानदार सब सुख सुविधा होगा। ऊपर से भगवान भी कहेगा तथास्तु और आप अमीर बन जाओगे दोस्तों। सवाल है क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आप ये मत सोचो मैं कमजोर हूं, आप ये मत सोचो कि कोई किसी को देके चला देता है, एक दिन 2 दिन चलाता है, लंबे समय तक नहीं चलाता है। मगर आज आप अगर अपनी सफलता के लिए ईमानदारी से दिल से काम करोगे, लग के काम करोगे, पूरे विश्वास के साथ काम करोगे, आप जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। हमने काम किया और आज मेरे को सब कुछ मिला है दोस्तों। आज मेरे पास करोड़ों का घर है, 40 लाख गाड़ी में फिर घूमते हैं,
देश विदेश यात्रा करते हैं। गेलवे माँ ने बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा दे रहा है दोस्तों। यही संदेश मैं आप सबको दे रहा हूं कि मैं भी एक गरीब परिवार का लड़का था, अभी आपके बीच अपनी वाणी को रखा हूं। मैंने ये कहा मैं भी एक गरीब घर का लड़का था, मगर आज मैं गरीब नहीं हूं इस कंपनी के बदौलत। आज मैं गरीबी 7 पीढ़ी नीचे छोड़ दिया हूं दोस्तों। आज मैं इतना अमीर बन गया हूं और लाखपति नहीं, अपना नाम करोड़पति में लिखाया हूं दोस्तों। आज मैं करोड़पति हूं। जब मैं गरीब घर का लड़का करोड़पति बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। सिर्फ एक ही है, अपनी सोच को मजबूत करो, अपनी कमजोरी को ताकतें बदलो। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए और अपना मिलके काम के प्रति ध्यान दीजिए। लक्ष्य बनाइए कि अगर आज मैं गेलवे बिजनेस में आया हूं तो गेलवे बिजनेस में खुल के काम करूंगा और खुल के काम करके अपने सपने पूरे करूंगा। अब दोस्तों काम कैसे करेंगे? आप सब लोग अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए। आपके अपलाइन आपको सही मार्गदर्शक, सही रास्ता दिखाएंगे। सबसे पहले आप जैसे शुरू करें, आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। मैंने भी कहा कि मेरे अपलाइन भी मुझे कहा था अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले सीखना जरूरी है। दूसरा, लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट बनाए हैं, अपलाइन के साथ बैठ करके सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट की छटाई कीजिए। आपके अपलाइन आपको 25 से 30 आदमी का नाम निकाल करके देगा और आपका काम है सौदा सेमिनार। आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस महीने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। यानी कि आपको एसटीपी बोनस के तहत पहला टारगेट, पहला लक्ष्य 5,000 से ऊपर का चेक बनाना है और 5,000 से ऊपर का अपने लक्ष्य बना के बैठे हैं तो दोस्तों पहला ड्रीम, पहला सपना आपका ये पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग 5-6 लाइन खोलोगे तो आपकी प्रमोशनें होगी, आप ग्रोथ करोगे, सीडी से पीडी बनोगे, अगले महीने ईडी बनोगे, अगले महीने एसडी बनोगे, अगले महीने आरडी बनोगे और आपका चेक भी 50,000, 1 लाख का आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जब 50 लाख 1 लाख महीने कमाने लोगोगे, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे 4 महीने 6 महीने काम करने के बाद 7वें महीने 8वें महीने से 50,000 1 लाख महीना कमाने लगा दोस्तों। जब वो कमा सकता है आप भी कमा सकते हैं। सिर्फ अपलाइन के साथ बैठ जाइए और प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग करके काम कीजिए और लग के प्रमोशन लीजिए दोस्तों मैं आपको बात करूं, अभी आपने हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो अगर मैं बात करूं 4P की बात कर रहा हूं। 4P यानी 4P क्या क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, P से होता है प्लान। यानी कि हमारे बिजनेस प्लान में ये ताकत है दोस्तों कि यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर मैं कमा रहा हूं, मेरे से कई हजार लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते। प्लान की बात किया। दूसरा P से प्रोडक्ट, यानी हमारे शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो दोस्तों इसमें एक कहानी मुझे याद आता है। चलिए मैं एक बात आपके साथ बात करता हूं। एक समय मुकेश अंबानी का मैं बात करूं, उस समय जियो सिम लेके आए थे। जब जियो का सिम लेकर आया था तो लोगों ने कहा था केवाईसी, यानी कि कहा कि आप मुझे सिर्फ आधार कार्ड दीजिए और ये मैं सिम दूंगा और 1 साल तक आप फ्री इस्तेमाल करें। लोगों ने अनाधून आंख बंद करके केवाईसी करवाया। आज जियो कंपनी का करोड़ों कस्टमर है और जियो कंपनी आज टारगेट रखा है सब लोग रिचार्ज करते हैं और जब रिचार्ज करते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा जाता है। मगर जब आपको फ्री में सिम मिला था तो आपने क्या क्या किया? सबसे पहले आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया। व्हाट्सएप कॉलिंग हो, वीडियो कॉलिंग हो, शेयरिंग हो, चैटिंग हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब आपने आदत बन गया आपको काम करके। जब ये आदत बन गया आज, यानी कि अगर आपके घर में आटा नहीं है आप थोड़ी देर के लिए गुजारा कर लोगे, मगर आपके मोबाइल में डाटा नहीं है तो आप गुजारा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आटा से बढ़ के आज पर डाटा का वैल्यू हो गया है। तो मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूं दोस्तों कि आज जो हमारा बिजनेस है, आज हमने भी कहा कि मेरा भी लाखों कस्टमर है, पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस चल रहा है। आज लाखों लोग सुबह उठते हैं
और सबसे पहला काम करते हैं वो ब्रश करते हैं। और लाखों लोग गैलवे टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, और जैसे वो ब्रश करके ब्रश को रखता है, उनकी ब्रश करने की वजह से मेरे जेब में 30 तारीख को हर महीने लाख रुपए आता है दोस्तों। अब सवाल है, क्या कल से आप लोग ब्रश करना छोड़ दोगे? क्या कल भी मुंह धोगे? सब दिन मुंह धोगे? आप सब दिन मुंह धोते रहोगे, मेरे जेब में लाख रुपए आते रहेगा दोस्तों। और मैंने कहा जितनी बड़ी सेल टीम उतनी बड़ी कमाई। आज अगर मैं लाखों की बात कर रहा हूं, आज मेरा लक्ष्य है हर हर गेलवे, घर घर गेलवे। आज करोड़ों कस्टमर बनाना है, अपने बिजनेस को लंबा फैलाना है। उसके लिए दोस्तों ये संदेश के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। तो मैंने आप सबको ये कहा कि जितनी बड़ी सेल टीम उतनी बड़ी कमाई। आज मेरा सेल टीम बड़ा है, मैं बड़ी कमाई की बात कर रहा हूं। आज आपकी छोटा है, आज आप शुरुआत किए हैं, आप भी लगातार प्रयास करें लेवरेज करने का, क्योंकि गैलवे में ही मौका मिलता है दोस्तों लेवरेज करने का। बाहर की दुनिया में लेवरेज करने के लिए लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। ना तो आपके जेब में करोड़ रुपए है और ना आप लेवरेज कर सकते हैं। बट एक गैलवे ऐसे प्लेटफॉर्म है, सिर्फ अपना नाम जोड़ करके बिजनेस में लाखों करोड़ कमा सकते हैं। और मैं आपके सामने कहा कि मैं गरीब घर का लड़का था, मगर आज मैंने कहा इस कंपनी के बदौलत आज मैं करोड़पति हूं। और मैं ही नहीं, मेरे से कई हजार हैं, और आपको भी पता है बहुत सारे लीडर हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि सबसे पहला मैंने एक शब्द रखा था, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। दूसरा मैंने कहा था आपको कि पी से प्लान, पी से प्रोडक्ट। जब मैं प्रोडक्ट की बात किया, आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने। हम लोगों को बोलते हैं कि पहले आप इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब आप हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तभी आपको पता चलेगा हमारे प्रोडक्ट का गुण क्या है, क्या फायदा है। और जो आदमी एक बार प्रोडक्ट ले लेगा वो बार बार डिमांड करेगा। और हमारा एक प्लान भी है दोस्तों साथ के साथ एलसीसी, जो लोग बार बार खरीदते हैं और उसे बहुत बड़ा मुनाफा मिलता है दोस्तों। हम भी लगातार खरीद रहे हैं, और खरीदने की वजह से दोस्तों आज मुझे 2500 रुपए का वोचर मिलता है। मैं सिर्फ महीने में 300 रुपए देता हूं और मैं 3000 का सामान लेता हूं दोस्तों। मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं आप सबको यही कहूंगा, आप भी लगातार अपने यूजर बने, आप भी अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। जब आपके अंदर विश्वास आएगा, आपका भी वोचर की संख्या लगातार बढ़ते चला जाएगा। एक समय आपका भी ऐसा ही होगा कि 2000 रुपए आप दे रहे होंगे और 2000 का वोचर का बदले 4000 का आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा। बड़ा मजा आएगा दोस्तों काम करने में। मैं यही कहूंगा आप भी उस पर काम करें। तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट के बारे में जानें। मैंने कहा कि मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कई सारे लोग इस्तेमाल किए हैं, आप भी इस्तेमाल किए हैं, आपको भी पता होगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों तीसरा आपकी आता है प्रमोटर। आज जो हमारी कंपनी का महान गुरु चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर, मैं आज आपको बात करूं दोस्तों ऐसे अपलाइन गुरु की जिन्होंने 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। 25 साल पुराने की तजुर्बा है दोस्तों, जिन्होंने की ये कंपनी को जीरो से लेकर हीरो बना दिया दोस्तों। यानी कि आज मैं बात कर रहा हूं 21 साल की पुरानी कंपनी हो गई दोस्तों। तो मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा हूं कि आज जो प्रमोटर हैं उनके पास इतनी सारी एक्सपीरियंस, इतनी सारी जानकारी है, जो कि 21 साल से कंपनी चला रहे दोस्तों। आज मैं आपको कहूं कि बहुत सारे लोग घबराते हैं, डरते हैं। मुझे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी आज 21 साल भी हुआ है, 2100 साल भी चलते रहेगा। हम इसमें यहाँ रहे या ना रहे, कंपनी चलते रहेगा। जैसे कि आपने टाटा का नाम सुना है, टाटा कंपनी आज कई पीढ़ी चेंज हो गए हैं, ग्रोथ करते जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही गैलवे कंपनी बनेगा दोस्तों। मैं आप सबको यही संदेश देना चाह रहा हूं, आप सब भी अपने विश्वास के साथ जुड़े रहे, लगातार काम करें, लगातार प्रमोशन ले, आगे बढ़े। अब दोस्तों मैंने आपको कहा कि ये प्रमोटर, पी से प्रमोटर चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर के बारे में बताया दोस्तों कि हमारे महान गुरु के पास 25 साल का तजुर्बा है, जो 21 साल से कंपनी चला है। हमने कहा मेरे पास प्रोडक्ट अनन्या हर्बल के नाम से एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाए हुए हैं। आपके सीनियर पर्सन आज हमारे पास विजिट करते हैं, हम आरटी फॉर्म कराते हैं, आप भी आरटी बने, आपको भी मौका मिलेगा फैक्ट्री देखने का। हमने बहुत बड़ा एक प्लांट लगाया दोस्तों,
जहां पे फैक्ट्री का है अनन्या हर्बल के नाम से, जहां प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों, तैयार होते हैं। आज दोस्तों मैंने कहा प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। यही प्लान है जो 21 साल से लगातार काम करके हम लोग कामयाबी हासिल किए, पति बने दोस्तों, पैसा कमा कर। अब अगला आता दोस्तों, प्रमोटर भी है, प्रोडक्ट भी है, प्लान भी है, अब मुझे क्या करना है? जो चौथा पी है, अब आपको प्रमोशन लेना है। आप सब लोग लग जाइए इस महीना अपने प्लान के ऊपर कि हम लोग प्लानिंग करेंगे अप्लाई के साथ बैठ करके, और इस महीना हमें प्रमोशन लेना है दोस्तों। आप सब अपने अप्लाई से संपर्क करें, बैठ के बात करें, योजना बने, और ज्यादा से ज्यादा लोग जीडी से ईडी का फाइट करें कि मुझे सीडी से ईडी बनना है, मुझे 5 डायरेक्ट, 6 डायरेक्ट, 7 डायरेक्ट करना है, एसटीपी बोनस के अंदर पहला चेक बनाना है मोटा। तो दोस्तों आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बना के काम कीजिए। मेरा ये मानना है अगर आपके सपने हैं तो आप सक्सेस हैं, सपने नहीं है तो आप सक्सेस नहीं है। तो दोस्तों आप जो है सपने जो है देखना शुरू करें, अपना सपना बनाएं और सपने ऊपर काम करें। दोस्तों जब आपके पास सपने होंगे तो आप फाइट करेंगे। दोस्तों मैंने आपको कहा कि मैं अपनी काम कर रहे थे, 15-20 महीने कमा रहे थे, गरीब परिवार से जूझ रहे थे, बट दोस्तों मैंने 11वें में आया, खुल के काम किया, सीखा, और आज जीडी भी बढ़ा, और आप सबके आशीर्वाद से दोस्तों आज इस कंपनी में डायरेक्टर भी बना हूं दोस्तों, जो कि मैं कभी सोच नहीं पाया था कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं, ख्वाब में भी नहीं सोचा था दोस्तों। मगर आज कंपनी में जो 21 साल से मेहनत किया, आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या हो रहा है, हमने आगे बढ़ते गया, मुझे क्या क्या करना है जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वही वजह है दोस्तों 21 साल से लगातार लगे रहे, उसका परिणाम आज आपके सामने है कि मैं आज आपके रूप में एक डायरेक्टर के रूप में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप एक सीडी से लेकर जीडी भी बन सकते हैं, एक डायरेक्टर भी बन सकते हैं, मगर ये सोच मजबूत होना चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, जो आप चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात आती है सोच की, कि आपको क्या चाहिए, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। अगर आप 11वें में आए हैं तो आप पहले सोचिए मैं यहाँ क्यों आए, मुझे क्या चाहिए। मैंने 11वें में आया, आज मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे करोड़ों का घर बनाया हूँ, शानदार जिंदगी जी रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया दोस्तों। तो मैं आप सभी को यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे काम किया, आगे बढ़ा, आप लोग भी, हमें दोस्तों वक्त लगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आप बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये शॉर्टकट टाइम नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग लॉन्ग टाइम की बात होता है, लंबे समय की बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि 2003 में मैंने बिजनेस शुरू किया, और मैंने आपको कहा 31 दिसंबर 2007 को जाके मैं एलडीडी प्रमोशन लिया, तब जाके लाखों रुपए कमाना शुरू किया। उसके बाद मैंने कहा 31 मार्च 2009 को ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना, जहां पे मैंने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कमाना शुरू किया दोस्तों। और 2009 से लेकर 2024 चल रहा है दोस्तों, 15 साल से लगातार कमा रहा हूं दोस्तों धुन कर। यही मैं संदेश आपको देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से हम सब लोगों ने काम किया, और आज 11वें में 21 साल से लगातार काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप भी काम करें। ये एक कैरियर लगा बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। जब एक कैरियर सोच के बिजनेस करोगे तो आपके अंदर आएगा जोश, ऊर्जा, उत्साह, प्लानिंग। आप प्लान के साथ बैठते रहिए, इसमें ना टारगेट बनाइए और खुल के काम कीजिए दोस्तों। एक जब लक्ष्य बना के काम करेंगे तभी आपके सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि हम सब लोगों ने आज भी लक्ष्य बना काम करते हैं, आज भी आप प्लान के साथ बैठना, बात करना, सीखना लगातार जारी है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत कुछ करने बाकी है जो करना है दोस्तों। तो ये संदेश मैं आप सबको दे रहा हूं दोस्तों कि आप सब प्लान के साथ बैठ जाइए, प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, और इसमें ना प्रमोशन लीजिए। तो क्या तैयार है आप सब लोग? चलिए थैंक यू दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतर करेंगे, पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहें, अप्लाई से संपर्क बनाए रखें, सीखने पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों घर द्वार जगह जमीन, आज मैं 4 भाई हूं, बंटवारा हो जाएगा, मगर विद्या बुद्धि ज्ञान अगर मेरे अंदर ज्यादा होगा ये को बंटवारा नहीं कर पाएगा।
ये हमारी कामयाबी, हमारी चाहत, हमारी सोच आगे बढ़ाता दोस्तों। तो आप सब भी अगर गैलवे परिवार में जुड़े हैं तो सबसे पहला सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना ज्यादा ज्ञान होगा, उतना ज्यादा विकसित करोगे, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। तो दोस्तों मैंने भी सबसे पहला जब विदेश गया था तो नजारा ही कुछ और था। दूसरा बार गया और मजा में, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इस्तांबुल, यूरोप, बुदापेस्ट, ऐसे एक नहीं कई सारे कंट्री घुमा दोस्तों, जो कि मैं कभी सोच नहीं पाया था। आज ये सब कुछ गैलवे की वजह से हासिल किया हूं दोस्तों। तो मैं आप सभी को यही कह रहा हूं कि आप सब भी कर सकते हैं, सिर्फ अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आप अपने आप को कमजोर महसूस मत करो कि मैं कमजोर हूं। आप ये सोचो मैं जो चाहे वो कर सकते हैं, और अपना सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना शुरू करें, हमेशा आगे बढ़ेंगे और आपके हर सपना पूरा होगा दोस्तों। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर काम करें, आगे बढ़ें और अपने अपने सपना पूरा करें। अब आज की सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं। आप सब लोग अपने प्लान के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए और काम कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय